हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आपको अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपनी स्टडी का भी ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं रखना है, अपनी काम सब प्रॉपर रखना है। ठीक है बच्चों। और इस बार के जो आपके हिंदी के एनुअल जो चैप्टर है, एनुअल के जो चैप्टर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ 8th क्लास में। तो 8th क्लास में जो आपके चैप्टर हैं वो 3 चैप्टर्स हैं। वो हैं चैप्टर 18 बूढ़ी काकी, चैप्टर 19 एन फ्रैंक की डायरी, कुछ अधूरे पन्ने, और चैप्टर 20 ममता। ठीक है बच्चों, तो ये आपके तीनों चैप्टर इस बार एनुअल में आने वाले हैं। तो इस आज जो हम चैप्टर रीड करने वाले हैं वो है चैप्टर 18 बूढ़ी काकी। तो आप भी जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर है 124 124। तो मेरे साथ साथ आप सबको भी ये चैप्टर रीड करना है। चैप्टर का नाम है बूढ़ी काकी। यहाँ एक इसमें क्या बताया गया है, एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया गया है जिसका कोई नहीं है। इसमें इस औरत के बारे में तो बताया गया है, साथ साथ में जो बूढ़े लोग होते हैं सब उन सब की लाचारी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब उस जो बूढ़ी औरत थी अपने पति पुत्रों संपत्ति से भी वंचित बूढ़ी काकी को पापी पेट के लिए किस हद तक गिरना पड़ता है। कहानी में यह भी बताया गया है कि बूढ़ी काकी के इस हाल के लिए दोषी रूपा को जब अपनी गलती का पता चलता है तो वह अपना पाप स्वीकार कर उससे क्षमा मांगती है। ठीक है, तो इसमें बूढ़ी काकी के बारे में बताया गया। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। जैसे बचपन होता है हमारा, ऐसा ही हमारा बुढ़ापा भी होता है। जैसे बच्चे बचपन में हाथ लगा दो तो रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसी तरह बचपन भी हमारा होता है। हमारी बात अगर बचपन में नहीं सुनी जाती तो क्या होता है, हम चिढ़ जाते हैं। और ऐसे ही जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो तब बूढ़े लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं कि वो भी अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो भी रोना शुरू कर देते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न तो कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों को और आकर्षित करने का रोने का अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा सहारा था। जब उसे अपनी कोई बात मनवानी होती थी तो वो क्या करती थी, केवल रोती थी। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और बूढ़ी काकू को न मिलती तो वह रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, वह क्या करती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, यानी कि बहुत तेज तेज आवाज़ करके रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, यानी कि उनके जो पति थे वो भी स्वर्ग सिधार गए और उनका जो बेटा था वो भी। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। उसका नाम, भतीजे का नाम क्या था, बुद्धिराम। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों को दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उसके संपत्ति का वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसने अपना सारा जो था अपने भतीजे के नाम कर दिया था, बुद्धिराम के, लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी बेचारी जो बूढ़ी काकी थी उन्होंने पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। जो बॉयज़ होते हैं उन्हें क्या होता है, बूढ़ों से क्या होता है, बैर होता है। फिर जब माता पिता का यह ढंग, जब वो अपने जो उनके बच्चे थे, किसके, बुद्धिराम और उनकी पत्नी का नाम था रूपा, उनके जो बच्चे थे, जब वो अपने मम्मी पापा को देखते थे कि वो अपने काके के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो उन्हें देखकर वो भी क्या करते थे, काके के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, काके को परेशान करते रहते थे। लेकिन जो काकी थी वो केवल एक चीज़ के लिए रोती थी, ज़्यादातर वो खाने के लिए रोती थी। जब उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता था तो वो केवल तभी रोते। अतः उनके संताप यानी कि दुख और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता, यानी कि उनकी दुख भरी चीख पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। सब अपने अपने कार्य में लगे रहते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से कोई
अनुराग करता था यानी कि प्रेम करता था वो, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसकी रक्षागार थी, यानी कि उसके लिए सुरक्षित स्थान क्या था, जहाँ काकी होती थी वो उनके पास ही बैठकर खाया करती थी। और वो घर में सबसे ज़्यादा प्यार काकी को लाडली ही करती थी। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता यानी कि लालच के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव में बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था, यानी कि रस का आनंद ले रहा था। आज बुद्धिराम के लड़के मुखराम का तिलक आया था, यह उसी का उत्सव था। तो घर पे तिलक आया था तो अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, सभी मेहमान आ रहे थे, स्त्रियाँ अच्छे अच्छे गीत गा रही थी। और जो बूढ़ी काकी थी बेचारी, वो क्या थी बेचारी, वो जो अपनी कोठरी में बैठी थी और वो मन ही मन विचार कर रही थी कि मेरे लिए कोई भोजन लेकर आए। वो बेचारी बैठी हुई भोजन का इंतज़ार कर रही थी। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु मतलब इतनी देर हो गई थी, उनके लिए कोई खाना लेकर अब तक नहीं आया था। तो ये सोचकर उन्हें रोना आया, लेकिन अपशगुन के मारे वह रो ना सकी। और वो बैठी बैठी अपनी कोठरी में क्या कर रही थी, खाने की कल्पनाएं कर रही थी। जैसे पूड़ियों की तस्वीर उनकी आंखों के सामने नाचने लगी थी। पूड़ियाँ कैसी होंगी, लाल लाल होंगी, फूली फूली नरम नरम होंगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। ठीक है, एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर दोनों हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे से रेंगती हुई कढ़ा के पास जाकर बैठ गई। जहाँ मिठाइयाँ पूड़ियाँ बन रही थी, वो उसी में ही हलवाई के पास, कढ़ा के पास जाकर बैठ गई। जहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी जिसका नाम रूपा था, बुद्धिराम की पत्नी ने उसे, रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, उठती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का उसे कोई अवसर नहीं मिल रहा था। तो तभी उसने क्या देखा, बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा, हलवाई के पास। तो उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपट पड़ता है, उसी प्रकार जो रूपा थी वो बूढ़ी काकी पर झपट पड़ी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए तुम्हें क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब मेहमान लोग भोजन कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? जब तक मेहमान भोजन नहीं कर लेंगे तो तब तक घर वाले कैसे भोजन खाएं? वो काकी अपने बारे में बोल रही है कि मुझे इतनी देर भी नहीं रहा गया, जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। ठीक है, तो सब मेहमान, इसके बाद क्या हुआ, उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए बहुत देर हो गई है, क्या इतनी देर तक भोजन नहीं कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ी और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी और उनकी स्वादेंद्रियां यानी कि स्वाद लेने वाली जो हमारी इंद्रियां होती हैं गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांध रखे थे, मंसूबे यानी कल्पनाएं कर रखी थी। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यहीं न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उड़ जाऊंगी। तो वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आ गई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और लोग अभी भी खा रहे थे।
इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई इनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध तिलमिला उठा। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें कोठरी में धम से पटक। पहले तो रूपा ने और फिर उसके रूपा के पति यानी कि काकी का जो भतीजा था बुद्धिराम, उसने फिर दोबारा से ले जाकर उसे कोठरी में पटक दिया। मेहमानों ने भोजन नहीं किया, घर वालों ने भोजन नहीं किया, बाजे वाले धोबी नाऊ भी भोजन कर चुके, बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा नहीं। इसके बाद सब भोजन करके चले गए, लेकिन बूढ़ी काकी अपनी बेचारी कोठरी में रही, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। ठीक है, उनके बुढ़ापे पर दीनता पर किसी को करुणा नहीं। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या मेहमान सब के सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु अपनी माँ के डर से वह उनके पास नहीं गई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उड़ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। सब खाना खाकर चले गए थे, लेकिन बेचारी जो बूढ़ी काकी थी वो अपने कोठरी में ही बैठी थी। उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वे चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी में चल गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटते हुए, फिर ऐसा मालूम हुआ कि कोई जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने साझा की। सब लोग खा पीकर सो गए हैं, यह विचार करके काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से भरा हुआ गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उसके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाड ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की शुद्धा मतलब भूख को और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे हुए थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकाने मारती थी। हृदय महसूस हो रहा था और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी को अधीर मन इच्छा की प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार आता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने लाडली से कहा, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों के पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर खाने लगी। और दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा यानी कि लालसा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी ने यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ थी। तो जब बेचारी बूढ़ी काकी को किसी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो अंत में क्या किया, उन्होंने लाडली से कहा कि मेरा हाथ पकड़कर तुम वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। तो लाडली उन्हें वहाँ ले आती है जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। वह पत्तलों के पास आकर बैठ जाती है। ठीक उसी समय क्या होता है, रूपा की आंखें खुल जाती हैं और उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चारपाई से उठकर इधर उधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय काँप उठता है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से भरी हुई आंखें भर आई और
इस अधर्म का भागी कौन है? उसने हृदय से अपने गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करना, इस अधर्म की दंड मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। यह सब देखकर रूपा को क्या होता है, अपनी गलती का एहसास होता है कि सारे जो पूरे घर की मालकिन है